हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा म्यूकरमाइकोसिस डिजीज़ पे, यानी कि काला फंगस रोग क्या है, काले फंगस का इलाज क्या है और ये जो काला फंगस है उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, डायग्नोसिस क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो ये जो सारी डिटेल्स है वो आज हम ब्लैक फंगस के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो म्यूकरमाइकोसिस का जो अनदर स्पीसीज है उसे हम जाइकोमाइकोसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो साइनस के एरिया है, नोज़ के अराउंड, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है। ये जो आइज़ है वो स्टिकीनेस हो गई है और स्वेल हो गई है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो म्यूकरमाइकोसिस के हैं। तो चलिए सीखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। म्यूकरमाइकोसिस के बारे में डिटेल्स सीखेंगे, उसके सिम्टम्स देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे, रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको म्यूकरमाइकोसिस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि म्यूकरमाइकोसिस है वो है क्या। म्यूकरमाइकोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक फंगस, उसे हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं। और ये जो इन्फेक्शन है वो एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकोरुलस नाम का जो फंगस है उससे होता है। नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड इज अ फंगल डिसीज और ब्लैक फंगस, और उसे हम जाइगोमाइकोसिस भी कहते हैं। अब म्यूकरमाइकोसिस जो है वो फंगल इन्फेक्शन कहाँ कहाँ पे होगा, साइनस के पार्ट में होगा, ब्रेन और लंग्स को मेनली टारगेट करता है। ये जो डिजीज़ है उसके कौन कौन से स्पीसीज है चलिए देखते हैं। म्यूकोर, रिजोपस, एप्सीडिया एंड कनिंगमेला। तो ये जो सारे स्पीसीज है वो म्यूकरमाइकोसिस से है कि जिसकी अनदर स्पीसीज भी अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे देखें कि किन लोगों को टारगेट करता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, इम्यून सिस्टम वीक होती है, उन लोगों को ज़्यादातर म्यूकरमाइकोसिस जो डिजीज़ है वो टारगेट करता है। अब हम देखें तो ये जो इन्फेक्शन है वो कहाँ कहाँ पे फैलेगा। ओरल कैविटी है, ब्रेन को टारगेट करता है। तो ये जो मोस्ट कॉमन इफेक्टिव्स है ओरल कैविटी और ब्रेन में होता है जो कि वो मेनली उसे टारगेट करता है। अब हम देखें कि इट इज़ ऑल्सो इन्फेक्ट अदर बॉडी एरियाज। अदर बॉडी एरियाज में कौन कौन से हैं, लाइक GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, और स्किन। तो स्किन का एरिया जहाँ पे भी होगा वहाँ पे वो टारगेट करेगा। अब सिम्टम्स के बारे में देखें कि म्यूकरमाइकोसिस के कौन कौन से सिम्टम्स हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो आइज डिड स्वेल एंड स्टिक आउट। यहाँ पे ये जो इमेज है वहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आई है, आई में इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, स्वेलिंग हो गई है ना, ये जो आई है वो स्टिक हो गई है। देन डार्क स्कैबिंग इन नजल कैविटी। तो यहाँ पे है वो इमेज की नजल कैविटी को ये टारगेट करता है कि उसके अराउंड डार्क स्कैबिंग हो गया है। फीवर रहता है, हेडेक एंड मेंटल स्टेटस चेंजेस। मेंटल स्टेटस चेंजेस क्यों रहता है, बिकॉज ये जो डिजीज़ है हमने सीखा कि वो ब्रेन को टारगेट करता है। ब्रेन को अगर टारगेट करेगा तो मेंटल जो कंडीशन है उसमें चेंजेस आते रहेंगे। नाउ अनदर सिम्टम्स इज रेडनेस ऑफ स्किन अबाउट साइनस। साइनस का जो पार्ट है वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, साइनस पेन होगा एंड कंजेशन रहेगा, नजल कंजेशन रहेगा, कफ रहता है एंड कफिंग के थ्रू ओकेजनली ब्लड बाहर आ सकता है। वन साइड फेशियल स्वेलिंग हो सकता है। अगर वन साइड फेशियल को अगर हम समझे तो उसे हम फेशियल पाल्सी भी कह सकते हैं। फेशियल पाल्सी में क्या होता है कि जो हाफ फेस है आपका वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। देन उसके बाद है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जब भी आप ब्रीथिंग कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट ब्रीथ रहती है, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग करने में डिफ़िकल्टी आती है, एब्डोमिनल पेन रहता है, ब्लड इन स्टूल, जब भी आप स्टूल करने जाते हैं तो उसके साथ में भी ब्लड आ सकता है, डायरिया रहता है एंड वॉमिटिंग के दौरान भी ब्लड आ सकता है। तो ये जो सारे हैं वो म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स हैं। चलिए अब कॉजेज़ के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से कॉजेज़ है जो कि म्यूकरमाइकोसिस की अफेक्ट करती है। Mucormycosis is a fungal infection caused by certain type of molds like mucormycetes। ये जो मोल्ड है वो कौन कौन से अनदर टाइप के मोल्ड है जिसे वो कोज करती है, लाइक लीव्स। जहाँ पे भी लीव्स है वहाँ पे भी ये जो फंगस है वो रहती है। पाइल्स ऑफ कंपोज,
जो कूड़ा कचरा होता है उसकी जो पाइल्स होती है वहाँ पे भी रहता है, सॉइल में रहता है, एंड रोटिंग वुड, जहाँ पे भी वुड का एरिया होता है वहाँ पे ये जो फंगस है वो प्रेजेंट रहता है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उससे वहाँ पे जाके आप हमारा जो कोर्स है वो परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारी जो ऐप है वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ रिस्क फैक्टर में देखें तो रिस्क फैक्टर क्या क्या रहता है, एड्स, बर्न्स, डायबिटीज़, ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइडल यूज़। तो ये जो सारे रिस्क फैक्टर है उससे म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस रहता है यानी कि आपकी बॉडी में क्लिनिकल डिस्टर्बेंस रहता है, यानी कि जो पीएच बन रही है वो लो अमाउंट में रहती है। देन अनदर रिस्क फैक्टर इज़ पुअर न्यूट्रिशंस, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो उससे भी होगा, बिकॉज आपकी इम्यून जो सिस्टम है वो वीक हो जाती है। वीकर इम्यूनिटी आफ्टर कोविड-19 इन्फेक्शन, अगर आपको ये कोविड-19 का जो इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बाद आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो उस इम्यूनिटी वीक होने से आपको म्यूकोरमाइकोसिस जो डिजीज़ है उसका रिस्क रहता है। कैंसर के लोगों को रिस्क रहता है म्यूकोरमाइकोसिस होने का। देन सर्जरी के दौरान भी रहता है कि अगर आपको सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद आपकी जो बॉडी है वो वीक हो जाती है। रूमेटॉइड और ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर्स है उस कंडीशन में भी आपको ये जो डिजीज़ है वो हो सकता है, बिकॉज आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। लो इम्यूनिटी होने के कारण आप प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं तो उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। नाउ डायग्नोसिस के बारे में देखें कि इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करवा सकते हैं। सी एन ईयर नोज थ्रोट, जो ईयर नोज थ्रोट यानी कि ENT है उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखना पड़ता है। टेस्टिंग डिपेंड्स ऑन योर सिम्टम्स, आपके कौन कौन से सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग होगा। देन CT स्कैन करवाना पड़ता है जो कि ब्रेन के लिए अफेक्टेड है। MRI स्कैन करवा सकते हैं। बायोप्सी में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ है उस टिश्यू की स्मॉल पीसेस कट करके लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करते हैं कि उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए अब ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस का जो डिजीज़ है, जो रोग है, जिन लोगों को होता है उसमें कौन कौन सी एंटी फंगल ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे है एमिफाइजेल, उसमें लिपिड बेस्ड एम्फोटेरिसिन B जेल आता है 0.1% वेट बाय वेट में। देन FO इंजेक्शन आता है लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन B में। देन उसके बाद है पोसोफ जो कि पोसोकोनाजोल इंजेक्शन है। देन कैंडीपोज GR यानी कि उसमें है पोसाकोनाजोल गैस्ट्रोरिटेंटेंट टैबलेट 100 mg। देन क्रिसेम्बा 372 mg, उसमें इसेवुकोनाजोनियम सल्फेट जो कंटेंट है वो आता है। देन फ्लूकोनाजोल में फ्लूका 150 जो उसका ब्रांड नेम है वो आती है जो कि सिप्ला बनाती है। देन वॉरिट्रॉल 200, उसमें जो कंटेंट है वो वोरिकोनाजोल 200 mg है। देन कैंडी फोर्स 200 यानी कि इट्राकोनाजोल जो कैप्सूल आती है। तो ये जो सारी ट्रीटमेंट है वो आप ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, तो नीचे दिया हुआ जो वीडियो है मेरा वो आप ज़रूर से देखें। ऐसे ही डिजीज़ के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, आपको जो भी सीखना है वो। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो एंड डिजीज़ के बारे में स्टडी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।